नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है जीके विक्रम स्टडी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में देखेंगे जीके का टॉप 40 ऐसे क्वेश्चन जो आपके सभी एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो दोस्तों, आप लोग इस वीडियो को पूरा कंप्लीट देखिएगा और ध्यान से देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना विलंब किए हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिएगा, तोता ए हिंद के उपनाम से कौन जाने जाते हैं? तोता ए हिंद के उपनाम से कौन जाने जाते हैं दोस्तों? तो पहले क्वेश्चन का राइट आंसर होगा डी, अमीर खुसरो को। अमीर खुसरो को तोता ए हिंद के उपनाम से जानते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अमीर खुसरो का वास्तविक नाम क्या था? अमीर खुसरो का वास्तविक नाम क्या था दोस्तों? तो चलिए इसका आंसर देखते क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, मोहम्मद हसन। मोहम्मद हसन जो है ये इसका वास्तविक नाम था किसका दोस्तों? अमीर खुसरो जी का। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, गुरु नानक का वास्तविक नाम क्या था? गुरु नानक का वास्तविक नाम क्या था दोस्तों? इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, नानक। नानक जो है ये दोस्तों वास्तविक नाम किनका था? तो गुरु नानक जी का, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते दोस्तों। अगले क्वेश्चन में पूछा है, गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? चलिए दोस्तों इसका आंसर देखते क्या होगा। तो गौतम बुद्ध जी का बचपन का नाम था सिद्धार्थ, यानी कि इसका बी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं कि पतंजलि का संबंध किससे है? पतंजलि का संबंध है दोस्तों किससे? योग दर्शन से, यानी कि इस क्वेश्चन का सही उत्तर आपका ऑप्शन डी होगा, 5 नंबर क्वेश्चन का। चलिए आगे बढ़ते हैं। ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन है? ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे दोस्तों? बताइएगा। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए वाला होगा, राजा राजमोहन राय। राजा राममोहन राय जो है ये ब्रह्म समाज के संस्थापक कहलाते थे। चलिए अगला क्वेश्चन है, लोसांग एक उत्सव है जो मनाया जाता है किस राज्य में? तो लोसांग एक उत्सव है दोस्तों जो मनाया जाता है सिक्किम राज्य में, याद रखिएगा। इस क्वेश्चन का सही उत्तर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, चार मीनार कहाँ है? चार मीनार कहाँ पर स्थित है? तो हैदराबाद शहर में। चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा बी, हैदराबाद में। अगला क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? अंतरराष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया जाता है 1 मई को। कब दोस्तों? 1 मई को मनाया जाता है, यानी कि इस क्वेश्चन का डी सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नौकरशाही की नियुक्ति की प्रकृति कैसी होती है? नौकरशाही की नियुक्ति की प्रकृति कैसी होती है दोस्तों? तो चलिए इसका आंसर होगा अस्थाई। क्या होगा दोस्तों? अस्थाई, यानी कि इसका डी सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, गिरनार पहाड़ियां कहाँ स्थित हैं? गिरनार पहाड़ियां कहाँ है? तो इसका सही उत्तर होगा ए, गुजरात राज्य में। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली में स्थित शांतिवन समाधि किसका है? तो दिल्ली में स्थित शांतिवन समाधि जो है वो है दोस्तों जवाहरलाल नेहरू जी का, यानी कि इस क्वेश्चन का डी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अजंता की गुफाएं कहाँ स्थित है? तो अजंता की गुफाएं दोस्तों कहाँ है? तो महाराष्ट्र राज्य में, यानी कि इसका सही उत्तर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सलार जंग संग्रहालय कहाँ स्थित है? सलार जंग संग्रहालय कहाँ है दोस्तों? तो चलिए इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, हैदराबाद में। हैदराबाद में है ये सलार जंग संग्रहालय। आगे बढ़ते हैं। स्वामी विवेकानंद का वास्तविक नाम क्या था? स्वामी विवेकानंद का वास्तविक नाम क्या था? नरेंद्र नाथ दत्त, यानी कि इसका सही उत्तर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसने कहा था दिल्ली अभी दूर है? दोस्तों किसने कहा था दिल्ली अभी दूर है? ये कहे थे निजामुद्दीन औलिया ने,
यानी कि इसका सही उत्तर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? भारत में कुल मिलाकर केंद्र शासित प्रदेश कितना है दोस्तों? तो याद रखना 8 है, यानी कि इसका सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आदि शंकराचार्य का जन्म कहाँ हुआ था? आदि शंकराचार्य का जन्म कहाँ हुआ था? तो याद रखिएगा कलादी में, यानी कि इसका सही उत्तर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है, ईसा मसीह का जन्म कहाँ हुआ था? ईसा मसीह का जन्म कहाँ हुआ था? इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा डी, बेथलहेम में। कहाँ दोस्तों? बेथलहेम में हुआ था ईसा मसीह का जन्म। अगला क्वेश्चन है, यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? तो यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध दोस्तों किस शास्त्रीय नृत्य से बताइए? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, भारतनाट्यम से। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय शिवाजी किस शैली के नृत्य के लिए प्रसिद्ध है? तो भारतीय शिवाजी किस शैली के नृत्य के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों? तो मोहिनी अट्टम के लिए, यानी कि इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? कुशीनगर में। सभी को मालूम होगा कुशीनगर, यानी कि इसका सही उत्तर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी की फोटो नोट पर कब से आना शुरू हुई? गांधी जी की फोटो जो है दोस्तों नोट पर कब से आना शुरू हुआ था? 1996 ईस्वी से। याद रखना कब से? 1996 ईस्वी से। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, मगरमच्छ के कितने दांत होते हैं? मगरमच्छ के दोस्तों 80 दांत होते हैं, याद रखिएगा। इसका आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा देश कौन सा है? कमेंट करके इसका सही जवाब दोस्तों आप लोग दीजिएगा कि दुनिया का सबसे बड़ा देश कौन सा है, कमेंट करके बताइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं कि गौतम बुद्ध के लड़के के क्या नाम था? तो गौतम बुद्ध जी के लड़के का जो नाम था वो था दोस्तों राहुल, यानी कि इसका सही उत्तर बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कौन सी मछली हवा में उड़ती है? कौन सी मछली हवा में उड़ती है दोस्तों, बताइए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी वाला होगा, गर्नी मछली। गर्नी मछली जो है दोस्तों ये जो है हवा में उड़ने वाली मछली है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत में सबसे पहले बिजली किस शहर में आई थी? तो भारत में सबसे पहले बिजली जो आया था वो कौन सा शहर कहलाता दोस्तों? कोलकाता शहर, यानी कि इसका सही उत्तर आपका ऑप्शन ए होगा, कोलकाता शहर में सबसे पहले बिजली आई थी भारत के। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से रामायण के लेखक कौन थे? रामायण के लेखक कहलाते दोस्तों महर्षि वाल्मीकि जी, यानी कि इसका आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। वाल्मीकि, महर्षि वाल्मीकि जो रामायण के लेखक है। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी जी की पत्नी का क्या नाम था? महात्मा गांधी जी की पत्नी का क्या नाम था? कस्तूरबा गांधी, यानी कि इसका सही उत्तर ए ऑप्शन होगा, कस्तूरबा गांधी जो महात्मा गांधी जी की पत्नी थी। अगला क्वेश्चन है, विश्व की पहली घड़ी किस देश में बनाई गई थी? तो दोस्तों विश्व की जो पहली घड़ी बनाया गया था वो इंग्लैंड देश में बनाया गया था, इंग्लैंड देश में, यानी कि इसका सही उत्तर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते दोस्तों, 32 नंबर क्वेश्चन है, अंडों अंडों के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो अंडों के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है दोस्तों? तो दूसरे स्थान है, यानी कि इसका ए राइट आंसर होगा 32 नंबर क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन देखिएगा, विश्व में सबसे सस्ता ऊन किस देश में मिलता है? तो विश्व में सबसे सस्ता ऊन दोस्तों मिलता है कौन सा देश में? तो याद रखिएगा ऑस्ट्रेलिया देश में, यानी कि इस क्वेश्चन का सी उत्तर सही हो जाएगा। चलिए हम आगे बढ़ते दोस्तों। अगले प्रश्न में पूछा है कि खून की नदी किस नदी को कहा जाता है? खून की नदी किस नदी को कहा जाता है? तो याद रखिएगा लोहित नदी को, यानी कि इस क्वेश्चन का डी सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, तिरंगे पर अशोक चक्र किसने लगाया था? तिरंगे पर अशोक चक्र दोस्तों
अशोक जो चक्र है वो लगाए थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने। यानी कि इस क्वेश्चन का डी सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का स्वर्ग किसे कहा जाता है? भारत का स्वर्ग कहा जाता है जम्मू कश्मीर राज्य को, यानी कि इसका बी राइट आंसर होगा दोस्तों। जम्मू कश्मीर को कहा जाता है भारत का स्वर्ग। याद रखना बी इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, घड़ी का आविष्कार किसने किया था? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, घड़ी का आविष्कार किसने किया था? दोस्तों पीटर ने किया था। यानी कि इसका सही जवाब डी ऑप्शन होगा, पीटर के द्वारा घड़ी का आविष्कार किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? तो इनमें से भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा होगा? तो वंदे मातरम। यानी कि इसका सही जवाब इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पहली बार परमाणु बम कहाँ फेंका गया था? दोस्तों पहली बार परमाणु बम को कहाँ फेंका गया था? हिरोशिमा में। यानी कि इसका सही उत्तर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते दोस्तों। ये प्रश्न जो है इम्पोर्टेंट है और काफ़ी बार इसे भी पूछा गया दोस्तों, तो इसे ध्यान से देखिएगा। इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है, तो भारत में चंदन की लकड़ी सर्वाधिक किस राज्य में पाई जाती है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी कर्नाटक राज्य में। तो चलिए दोस्तों आज के इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, क्योंकि आज के इस वीडियो में हमने आपके लिए टॉप 40 क्वेश्चन को कवर किए हैं दोस्तों। 40 से क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन का आंसर आप लोग किए हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए दोस्तों आज के इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।